रुबीना, ये जो चूड़ियां हैं, हाँ जी, ये तो खैर इस गत्ते के अंदर है, लेकिन जब हम इसको पहनते तो आप रिबन भी जैसे हमने बाकी की टाई की है ना, वैसे टाई कर दो। रिबन है हमारे पास। जी जी। हाँ, इससे ये कि मिक्स भी नहीं होती और फिर ये कि कभी कागज में से तो निकल जाती है, फिर घूम जाती है। मुझे तो जरा ऑर्गेनाइज करने की आदत है ना। और रंग हमारे पास कितने प्यारे प्यारे, कौन सा रंग हमारे पास नहीं है? सब रंग है, सब है ना। हाँ जी। ऑरेंज है, फिरोजी है, ब्लू, और ये तो मैंने पहना फिरोजी भी, और ये हमारे पास आसमानी ब्लू भी है, रेड है, मैरून है ना, मैरून भी है। येलो ये तो हमने ऐसे किए हैं, हमने इनको सेपरेट इसीलिए किया है ना कि आराम से हमें चूड़ियां मिल जाए। ये ऐसे, ये हमारा जो बॉक्स है। अस्सलाम वालेकुम जी। अरे मैं अपनी चूड़ियां ऑर्गेनाइज कर रही थी और रुबीना के साथ कर रही थी। मिसेस एंथनी मेरी हेल्प करती हैं, और फिर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की मुझे बड़ी बीमारी है। मुझे ये होता है कि चीज़ ज़ाया ना हो, चाहे मैं वैसे किसी को दे दूँ, मगर वो ये नहीं कि बिखरी पड़ी हैं, गंदी हैं, मिल नहीं रही हैं, टाइम पे चीज़ें मैच नहीं हो रही तो फलाना। तो हम ये क्या करते हैं, इसको हम रिबन्स में लगा के और एक वो इसको बाइंड कर लेते हैं, फिर जब जरूरत होती है रिबन को लगा चूड़ियां मिल गई। मजे के रंगे ना। कभी कभी अपने इस तरह के जो काम हैं उनका भी अपना मजा है। मतलब वैसे तो हमारा शूटिंग में और बिजी रहते हैं और ज़ाहिर है 100,000 और काम होते हैं, लेकिन किसी वक्त अपने ड्रेसिंग टेबल पे आके बैठना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना। ये मेरा ब्लशर्स का एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें मेरे ब्लशर्स रखे हुए हैं, और इसके अंदर मैंने इनको छोटे बड़े सब बना के रखे हुए हैं। एक और उधर उसमें पाउडर्स हैं, इधर सब बेस है, ये तो मैं बात में बताऊंगी। अरे हाँ, एक बड़े मजे की चूड़ियां मैंने आपसे शेयर करनी है। ये चूड़ियां हमने हैदराबाद से कभी बनवाई थी, आई थिंक ये भी कोई 87 की बात है। हमारे एक दोस्त है सलीम खान बेस वाली, डायरेक्टर भी थे, अब उन्होंने काम छोड़ दिया, वो अपने बिजनेस में रहते हैं। तो वो कहते थे भाभी मैं आपको बनवा दूँ। भाभी हैदराबाद में क्या चूड़ियाँ बनती हैं, हैदराबाद की चूड़ियाँ बेस्ट होती हैं, और वहाँ पे एक बड़ा अच्छा वो है कि नाम लिख के देते हैं। अब ये मैं आपको करीब से दिखाऊंगी, इस पे बुशरा अंसारी लिखा था सब चूड़ियों में, हर चूड़ी में लिखा हुआ है बुशरा अंसारी। ये मैं आपको क्लोज करके दिखाऊंगी। और ये मैंने इसीलिए संभाली है कि ये फिर टूट जाएगी, फिर मैं कहाँ रोज रोज बनवाऊंगी, वैसे तो बनती होंगी, मैं फिर बनवा सकती हूँ। अच्छा, मजे की बात ये है कि मेरी बच्चियों की भी बनी थी, नरिमान अंसारी और मीरा अंसारी की। तो वो कहने लगे हमारे दोस्त के मीरा से कि मीरा आप अपना नाप दे दीजिए। तो कहती है कि आप उनसे कह दीजिएगा कि 5 इयर्स का हैंड है ना, उसकी चूड़ियाँ बनाते हैं। अब तक मुझे नहीं भूलता कि वो मीरा ने 5 इयर्स के हैंड की चूड़ियाँ बनवाई थी। उनकी तो टूट फूट गई है, शायद मैं थोड़ी बहुत बची कुची उनको दे देती है, पता नहीं उन्होंने रखी हुई है कि नहीं बाहर चली गई है। चूड़ियों का बड़ा रोमांस है, बड़े गाने हैं चूड़ियों के बारे में, उनकी छन छन के बारे में, उनकी खन खन के बारे में। इसके साथ एक बड़ी निस्वानियत राइट वर्ड, निस्वानियत जुड़ी हुई है। और इसके साथ बड़े ताने भी बने हुए हैं कि फलां से कहो चूड़ियां पहन ले। मतलब ये मर्दों के काम की नहीं है, और मर्दों को जब किसी ने कुछ, बुरी बात है ताना देना नहीं चाहिए, ताना देना होता है तो कहते हैं कि हाँ तो फिर हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हुई। तो चूड़ियां बेचारियां कहीं ऐसी बकवास जगह पे भी यूज होती हैं। बाकी ये कि रंग बहुत प्यारे लगते हैं, जिंदगी के रंग हैं, और फिर जब मौका मिले जिंदगी के रंगों को पहन लेना चाहिए। वैसे तो बहुत सी चीजें बेरंग बदरंग हैं, लेकिन जो कुछ आपको रंगीन मिलता है उसे पहन ले। ये दिखाए जरा भी ना जी, ये वाली जो है ना, इसका सेट खराब ना हो, क्योंकि देखिए ये आपने जैसे अभी है ना, इसी तरह इसको करना है बाइंड। अभी लाल चूड़ी निकल गई इसमें से, जी रंग देना है। ये इससे क्या है कि अच्छी तरह बाइंड हो जाती है, और इसको गिरा लगा के आराम से इसमें रख देना, ठीक है। ये भी इससे कर दूँ। अब जब मैंने जाना होता है मैं रुबीना से कहती हूँ मुझे फलां चूड़ी दे दो, 2 मिनट में रिबन खोला वो मिल गई, मिक्सअप नहीं होती, किसी नहीं होता। और वो दिखाएं गोल्डन वाली कितनी प्यारी, ये दिखाएं है ना। ये देखिए गोल्डन की भी कितनी किस्में हैं। मैं कहती हूँ कि पहले हमें होता था कि भी इंडिया में चूड़ियां बहुत अच्छी हैं, बड़ी अच्छी होती हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पाकिस्तानी चूड़ियां, और मजे की बात ये है कि मेटल की चूड़ियां हैं जी, बहुत सारी चूड़ियां मेटल की। ये मेटल की नहीं है, लेकिन मैं तो बड़ी खुश हूँ, तो टूटती नहीं है, आराम से पहनो, गिर भी जाए तो कुछ नहीं होता। ये बहुत ही हमारी चूड़ियों की इंडस्ट्री ने बड़ी तरक्की की है। एक दुकान है यहाँ गल्फ पे, मैं जाती हूँ, उनकी बहुत बड़ी दुकान है, मैं ऐसे खड़ी जाती हूँ करके जाती हूँ। तो कभी जैसे बच्चों के लिए या अपनी भांजियों के लिए या किसी के लिए लेनी होती है, उनके लिए तो 2-2 सेट, अपने लिए 20। मजे की बात है कि बहुत ज्यादा अभी भी महंगी नहीं है, हालांकि पहले से महंगी है। और ईद की चूड़ियों का तो आपको पता है एक अलग सा ही रोमांस है। ईद पे चूड़ियां पहनना, चूड़ियां पहनने जाना, हमारे बचपन में जो था वो चूड़ियां वैसे करके पहनाता था हाथ में, इतनी सी चूड़ी पता नहीं कैसे कर देता था वो।
लेकिन अब वो चूड़ियों वाले नहीं हैं। अब तो हर कोई इस वक्त एंड टाइम पे ना बिजनेस के लिए करता है। और मैंने सुना है हम कई लड़के भी आके ना लड़कियों का हाथ पकड़ने के लिए चूड़ी वाले बन जाते हैं। मगर 12 उस दिन जाना, चांद रात पे चूड़ियां पहनना, फिर मेहंदी लगाना, तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे ईद जो है वो एक अलग तरह की फेस्टिविटी में बदल जाती है। हाय हाय, ये पर्पल रंग तो देखें। हाय मैं क्या कहूँ, अल्लाह दिखाओ जरा, पर्पल रंग तो दिखा दो। हुई 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 हुई, मतलब कोई रंग है कि क्या बताऊँ, एक से एक रंग है। और मरून भी दिखाऊंगा। अच्छा रिबन तो लगा लो, तो मैंने अपनी चूड़ी डाल दी है ना, ये मरून वाली। अच्छा, और कैसे कैसे रंग हैं जो बहुत कॉमन नहीं है। यानी पिंक भी बहुत कॉमन नहीं है, हालांकि वो पिंक जो वेलवेट की है, वेलवेट चूड़ी के अंदर भी मेटल है, लेकिन पता नहीं वो बड़े बड़े मैली सी हो गई, कुछ फेडेड सी होगी, मैली नहीं फेडेड। शायद मैंने 1 या 2 दफा पहनी होगी बाहर, मगर मैं इनको रखती बहुत हिफाजत से हूँ। अच्छा ये देखिए मेरा चूड़ियों का डब्बा, जरा तफसील से दिखाइएगा। ये मेरी नानी का एक डब्बा था, मतलब डोली से कहते हैं, ऊपर से भी दिखाइएगा। और मेरी नानी की इस तरह की एक डोली थी जो कि जब वो चली गई, उनके घर का सामान हम सब में बटा, मुझे एक उनकी घड़ी मिली, अस्मा को ये डोली भी मिली, फिर अस्मा को एक अब मेरे नाना का मर्फी रेडियो था वो भी मिला। तो उनका बड़ा क्लासी सामान होता था, बड़े वो टेस्टफुल थे। फिर अस्मा ने क्या किया कि उनकी डोली की तरह की और भी डोलियां बनाई, जैसे कि ये आप इस पर देखिए टाइल्स लगी हुई हैं, टाइल्स हैं, और इसके अंदर ऊपर ये कपड़ा लगा हुआ है, ये वाला देखिए। इतना इसका खूबसूरत सामान मेरी बहन बनाती है, अल्लाह उसको जिंदगी दे। उसके अंदर क्या क्या है कि परवरदिगार उसको 2 जहां की खुशियां और बहुत सारे इससे आप दुआ कीजिएगा उसके लिए हमेशा। तो वो कपड़े भी बनाती है, तो पता नहीं कहाँ से आइडियाज लाती। मेरी अम्मी थी ऐसी, मेरी अम्मी उस जमाने में जब हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो पता नहीं यहाँ कोई ली मार्केट है, वहाँ जाती थी, वहाँ से कोई वो करवाती थी ब्लॉक प्रिंट साड़ियों पे, उनको शौक था। फिर कोई अजरक के टुकड़े उसका कट वर्क कराती थी। फिर उन्होंने कोई इंडस्ट्रियल होम टाइप कशीदाकारी का कोई स्कूल भी खोला हुआ था। तो मेरी अम्मी के अंदर ये सब चीज़ें थी। हम में भी कुछ है, लेकिन जो तो अस्मा में है ना, सिलाई भी आती है, मुझे थोड़ी बहुत आती है, लेकिन मेरी कढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे क्रोशिया बुनने में इंटरेस्ट था, मुझे एम्ब्रॉयडरी पसंद थी। सिलाई में ज़रा थोड़ी मैं थोड़ थी, मतलब मैं एक दफ़ा नरीमान छोटी सी थी, मैं उसका सूट सीने लगी। मैंने क्या किया, उसका एक रखी कमीज और अपना एक सूट लिया, अपनी कमीज ली, उसको काट काट के उसकी जितना करके साइडों से सिलाइयाँ मार ली। तो इतना अच्छा नहीं था। अस्मा बहुत परफेक्ट सीखी है, अभी भी उसने अपनी नवासी के लिए पता नहीं क्या क्या ही बनाया है, मैं नूरे जहाँ के लिए। खैर एनीवे, ये तो हम सब करते ही रहते हैं, लेकिन मज़े की चीज़ ये है कि जब आप अपनी चीज़ों के साथ वक्त गुजारते हैं, आपको एक अच्छी फीलिंग होती है, आपको लगता है कि आज आपने बहुत अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है। मेरा थोड़ा सा कमरा आजकल थोड़ा फैला हुआ है, क्योंकि मैं बिजी भी बहुत हूँ, ट्रैवल भी करी हूँ, और मैं थोड़ी सी मतलब बिजी ही हूँ। समझे शूटिंग से आती हूँ, थकी हुई आती हूँ, फिर ये आके सुबह मेरा सामान मेरे साथ हेल्प करके समेट देती है। अच्छा तब इसको अंदर रख दो। और ये वाली जो चूड़ियाँ, हाँ ये हैदराबाद की चूड़ियाँ, मैं आपको इनका शॉर्ट अलग से दिखाऊंगी, जिसमें कि मीरा ने कहा था कि 5 ईयर का हैंड है। अच्छा हाँ बशीर, क्या कह रहे हो? बाजी खाना क्या पकाना आज? खाना क्या पकाना, गर्मी बहुत है भाई, ना तो गोश्त खाने को दिल चाह रहा है, ना माशीमा। कढ़ी बनाते हैं? चलो मैं बनाती हूँ कढ़ी, सामान तैयार करो, मैं कढ़ी बनाती हूँ। सुनो कढ़ी की भी एक कहानी है। देखिए हमने पंजाबी सीखी, हमारे यहाँ पंजाब में जो कढ़ी बनती थी वो एक और तरह की बनती थी। बस जैसे सालन नहीं होता, मसाला भुना ये वो, तो कढ़ी में सालन की तरह मसाला नहीं भूनते मेरे ख्याल में, क्योंकि वो आलू गोश्त तो है नहीं, ना वो भुजिया है। तो मैं जब रहती थी अपार्टमेंट्स में, जब मीरा भी नहीं पैदा हुई थी, शरीफ जी की बात है, तो एक आंटी थी नीचे रहती थी, मोहम्मद खान, उन्होंने मुझे एक दफ़ा कढ़ी भेजी, वो बड़ी डिफरेंट सी थी। मैंने कहा अल्लाह इसमें क्या फ़र्क है? मैं तो भागी भागी नीचे गई, उन्होंने जो मुझे तरकीब बताई वो इतनी डिफरेंट है कि अब मुझे सॉरी अपनी पंजाबी कढ़ी इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं देखती हूँ उसमें वो बात नहीं है जो आंटी की मेमन कढ़ी में बात है। तो देखते थोड़ा सा किसी चीज़ में डिफरेंस है, और कुछ उनका रेशियो जो है ना बेसन का और दही का, वो बड़ा डिफरेंट था। तो आइए किचन में चलते हैं। अच्छा जी, हम किचन में आ गए, और आज जैसे कि मैंने आपसे कहा हम कढ़ी बनाने की कोशिश करेंगे। गर्मी तो बहुत है, लेकिन अभी ज़रा दोपहर से पहले बर्दाश्तेबल होती है बर्दाश्तेबल। तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी इससे पहले कि मैं जाऊँ, मैंने कहीं जाना था, तो मैं कढ़ी बनाती हूँ। और इसके लिए आपको पता है कढ़ी के लिए बेसन और दही तो सबको ही पता ही, कोई नई बात नहीं है जो मैं बताऊँगी। सबसे ज़्यादा मज़े की बात है कि सरसों का तेल जो है ना, वो कढ़ी के अंदर बहुत एक अलग सा फ्लेवर पैदा करता है।
और सरसों का तेल भी मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ, मैं सदर से निकलवाती हूँ। बिल्कुल प्योर वाला होता है। इसको कड़वा तेल भी कहते हैं, इसलिए इसको पहले बनाने से पहले चाहे सब्जी हो, चाहे कड़ी हो, चाहे कुछ हो, इसकी कड़कपन यानी कड़वाहट निकालने के लिए हम इसको थोड़ा सा जलाते हैं। और जब वो सफ़ेद हो जाता है तो इसकी कड़वाहट निकल जाती है। पता है आपको? पता है? शायद अभी कोई नई बच्ची हो उसको ना पता हो कि वो ये कड़वा तेल इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कड़वाहट होती है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि हमने कड़ी में क्या क्या करना है। इसमें हमने सरसों के तेल में थोड़े से सरसों के तेल में समझे 2 टेबल स्पून, मुश्किल से 1, हमने उसमें मेथी दाना जलाना है। और मेथी दाना है ये मेथी दाना हम जलाएंगे। और पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं कितनी मिकदार में बना रही हूँ, कि हमारे पास ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। हस्बैंड मेरे फिर इस्लामाबाद गए हुए और मैं हूँ और ये बशीर मेरा बच्चा और साथ में मिसेस एंथनी है, तो बस इतना ही बनाना है। तो ये समझ लें इस वक्त इसमें वैसे तकरीबन 1.5 पाव के करीब बेसन है और ये आधा किलो दही है। दही करीब से दिखाइए ज़रा। ये आधा किलो दही है, ये 1.5 पाव है, लेकिन मैं इसमें से 1 पाव डालूंगी, बल्कि 1 पाव से भी थोड़ा कम, क्योंकि दही में बेसन जितना कम होगा उतनी पतली और अच्छी कड़ी बनेगी। ज़्यादा बेसन डालने से वो गाढ़ी भी हो जाती है और वो बात नहीं आती है। तो मुझे पतली कड़ी पसंद है, जो कि बिल्कुल हल्की उसमें हो। पहले हम जलाएंगे सरसों के तेल को और उसमें मेथी दाने को। तो ये वाले चूल्हे की हम हेल्प लेंगे। आखिरकार ये बेचारा भी कुछ करता ही। छोटे से फ्राइंग पैन में हम इसको तेल को पहले सफ़ेद करेंगे, उसके बाद उसमें मेथी दाना जलाएंगे। जब मेथी दाना जल जाएगा, काला हो जाएगा, उसको फेंक देंगे। और जो थोड़ा सा तेल है उसमें हम इसका समझे तड़का जिससे हम शुरू करेंगे, बैटर इसमें घोलेंगे, तो वो सारी जो कड़ी है उसमें इसका फ्लेवर आ जाएगा। ये है ना, थोड़ा सा नयापन है। और ये मैं इसमें डाल, और मैं इतना सारा मैंने दिखाया, ये मैंने सारा नहीं डालना, मैंने इसमें सिर्फ समझे कि 2 टीस्पून के तेल, क्योंकि शुरू में इतना तेल नहीं होगा कि आखिर में बघार में भी तो लगेगा ना। ये तो नहीं तेल में तर रही होगी कड़ी और दिल को अच्छा नहीं लग रहा होगा, पता भी नहीं चलेगा, सिर्फ खूबसूरत सी खुशबू आएगी। खूबसूरत सी खुशबू, खूबसूरत की भी कोई शक्ल होती है नहीं, खुशबू तो महकती है। खैर, तो जनाब ये हो रहा है, इतने में ये तेल गर्म हो रहा है, तो मैं इसको अपने दही को फेंट लेती हूँ। और मैं आपके सामने ही दिखाइए इसमें कितना मुझे दही में डालना है बेसन, वो भी दिखाती हूँ। बहुत कम बेसन में चाहती हूँ कि इसमें हो, जैसे कि ये समझिए तकरीबन 4 टेबल स्पून में डालूंगी। और डालते डालते मैं चेक करती जाऊंगी, फिर मैं इसमें पानी मिलाऊंगी। अच्छा, साथ ही साथ ये होगा कि जब हम इसको चढ़ाएंगे, मैं फिर बताती भी जाऊंगी कि जब हम वो तेल जला लेंगे मेथी दाने के उसमें तेल में हम जब इसको डालेंगे तो पानी डालेंगे फिर हम। अभी तो हम इसको सिर्फ रेडी कर रहे हैं। अभी हमने 1 चमचा इसमें घोल लिया, फिर हमने इसमें दूसरा घोला, और हमने बाकी का पकौड़ों के लिए रखा हुआ है। मेरा तो बस चले तो मैं बहुत कम बेसन डालूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेसन से कड़ी बहुत गाढ़ी हो जाती है और हैवी हो जाती है, फिर उसको पकाने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, उसको पकाना बहुत पड़ता है, क्योंकि फिर बेसन कच्चा रह जाता है। पकाना तो इसको भी होता है हल्की आंच पे। और फिर इसमें थोड़ा सा पीलापन पैदा करने के लिए हल्दी बहुत काम आती है। मैं एक चीज़ से बड़ी पिछले कुछ सालों में अपसेट रही हूँ, ये कि हर चीज़ नाखालिस है और अब हमें चने की दाल का बेसन अच्छा नहीं मिलता। हमें मिलता है काबली चनों का बेसन, जो कि बिल्कुल मज़े का नहीं होता। वो जो चने की दाल का बेसन है वो पता नहीं कहाँ जा रहा है और क्यों नहीं। तो मैं तो सच्ची बताऊँ, कभी कभी ये भी करती हूँ कि मैं चने की दाल भिगो के उसका जो मतलब बैटर है उसको हम बेसन कंसिडर कर लेते हैं, कर सकते हैं, मतलब अगर हम चाहें तो। अभी तो मुझे लगता है ये बड़े ढूंढ ढांड के कहीं से बेसन लाया तो है, अल्लाह जाने, मगर वो बात नहीं। मैं कई बार ना मैं बाहर जाती थी, जैसे लंदन में मीरा होती थी, तो मैं ज़्यादा 5 दफ़ा जाती थी साल में, तो मैं वहाँ से बेसन ले आती थी। कभी मेरे पास हर वक्त इतना शॉपिंग का सामान नहीं होता था, तो मैं वहाँ से मसाले भी ले आती थी। वहाँ पे हमारे जो सरदार बहन भाई हैं उनके स्टोरों में बड़ी मज़े की चीज़ें मिलती हैं। वो फल्ला साउथ हॉल में भी और कनाडा में ब्रैम्पटन में भी वो रहते हैं। तो वो जो हमारे सिख बहन भाई हैं ना, वो बड़ी मज़े की चीज़ें, पता नहीं अमचूर तो क्या हींग, तो ये सब चीज़ें जो बहुत कॉमनली वहाँ मिलती हैं, तो वहाँ से मैं ले आती थी। तो मुझे तो मेरे मान कहती है अम्मा तो ग्रोसरी लेने चली जाती है लंदन। मैं कहा भाई जब जाना ही है बच्चों के पीछे पीछे तो फिर ये तो करना ही है। अब ये देखिए मैंने 2-3 चम्मच डाले थे, मैं 1 चम्मच और डालूंगी। बस मैंने समझे 4 टेबल स्पून को इसमें अच्छी तरह से अभी ऐसे करके फेंट लिया है। और अभी जब हम इसमें पानी डालेंगे तो फिर हम इसमें और इसको मिलाएंगे। तो जब तक हमारा तेल हो रहा है गर्म, ये देखिए धुआं निकल गया।
तड़क गया। इसको हटा लिया अभी, क्योंकि अभी इसमें मैं एकदम मेथी दाना डालूंगी तो खाक हो जाएगा। जलाना तो मुझे है, लेकिन फिर वो ये वाइट हो गया, देखिए बिल्कुल वाइट है, कोई अब पीलापन नहीं है। आगे बस। और अब बेशक मैं इसका चूल्हा भी बंद कर दूंगी, तब भी ये मेथी दाना जो है, अच्छा मेथी दाना मैं अच्छी तरह को 2 टेबल स्पून है, ये मैं मजे से डाल, मुझे अच्छा लगता है इसकी खुशबू। और ये देखिए कैसे तड़प रहा है। और अब मैं इसको जब छलनी से छान के, इतना सा तो तेल है, इसको छलनी से छान के और इस बैटर में मिलाऊंगी। आप देखिएगा, ओए 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 ओए, ये होता है फूड औरतों का तरीका, जो कभी कभी जाए किचन में हाथ ही नहीं चलते। अच्छा जी, अब हमने ये तो इसको जरा फेंक लिया, और दही और बेसन को दिखाइए, इसका अच्छा सा बैटर नजर आ रहा है भाई, ऐसा ना हो कि किसी को कुछ नजर ना आए। अच्छा ये है, अब हमने इस पतीली में डाला है इसको, पहले हम इसको ऑन तो कर लें अपने तत्ते तवे को, मुश्किल वक्त का साथी है ये। फिर इसकी आवाज इतनी आती है, मैं क्या करूं, फिर आप लोग कहते हैं आवाज नहीं आ रही मेरी है, मगर फिर क्या करूं, उधर मुंह करूंगी तो उधर से नजर नहीं आएगा सही से, कुछ चीजें करूंगी इस तरफ, लेकिन ज्यादातर तो इस तरफ, क्योंकि मुझे आपसे बातें भी तो करनी है। गल्ला ना तो मैं खानी है, हाँ जी, सारे कहते तो गल्ला ना खानी है, मैं कहता फिर मैनू कोई नेड़े भी ना बिठांदा जब मैं गल्ला ना करदी हुंदी ते। हाँ अल्लाह कहाँ रख दिया मैंने, बिस्मिल्लाह। और आप देखें इतना सा मैंने तेल ये निकाला है, अब इसमें आ गया मेथी दाने का टेस्ट, मतलब फ्लेवर, कुछ भी नहीं है समझे, क्योंकि मेरा वैसे भी ना थोड़ा है ये कड़ी का मामला, जिनका ज्यादा हो वो ज्यादा डालें, 4 जो मत डाल दे कुछ भी नहीं होता। मेथी दाने का तो वैसे ही बड़ा अच्छा स्वाद है, मुझे तो वैसे ही बड़ा पसंद है, और इसकी खुशबू भी मुझे बड़ी पसंद है। मेथी दाना तो बड़े काम की चीज़ है भाई, तोबा बालों के लिए तो ऐसी ऐसी बातें लोग बता रहे हैं कि पता नहीं क्या ही क्या जादू है। ओके, अब हमने डाला इसमें पानी, बिस्मिल्लाह करके डाला, पानी डाल दिया, और अब हमने इसमें डाला ये अपना जो बैटर हमने घोला हुआ था वो डाल दिया, बिस्मिल्लाह करके। अब मैंने इसको इसी में मैंने इसको, वैसे तो मधानी होती थी ना हमारे पास, वैसे मेरे पास है, मेरा दिल चाह रहा है मधानी यूज़ करने को, लेकिन अब बशीर ने मुझे ये दे दिया कि आप इससे करें, तो भाई फिर बच्चों को कहना माने, बशीर का कहना ना माने तो फिर कैसे चले। खूब अच्छा सा पानी डालेंगे, तो इसमें जो मज़े की चीज़ें, मैं अभी आपको आगे इसकी चीज़ें और भी बताऊंगी। मैंने आपको बेसिक इसलिए बताया कि ताकि शुरुआत तो हो जाए, जब ये पक रहा होगा मैं फिर बताऊंगी इसमें हम और क्या क्या करेंगे। वही बात है, मैं क्या बताऊंगी, आपको सब पता है, मैं तो सिर्फ आपके साथ एक नई चीज़ अपनी तरफ से जो मैंने सीखी थी वो शेयर कर रही हूँ कि भाई मैंने ऐसे सीखी थी, क्या पता किसी को ये आइडिया अच्छा लगे। जैसे मैं देखती हूँ कि भाई वाह, कैसी कैसी हमारी बहनें जो हैं वो नई नई चीज़ें इन्वेंट करती हैं, और मुझे तो देख के बड़ी खुशी भी होती है, बड़ी हैरत भी होती है कि वो क्या से क्या कर रही होती है। लो जी, हमने इसी ने इसको गोला गोला कर लिया, गोला 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 गोला। अब ये तो हो गया। अब ये कितनी सफ़ेद सफ़ेद लग रही है ना, क्योंकि इसमें दही ज़्यादा है और बेसन कम है, लेकिन जब ये पकेगी थोड़ी गाढ़ी होगी तो फिर ये अच्छी हो जाएगी। अच्छा, मैं अब इसमें क्या क्या डालूँगी, मैं इसमें डालूँगी एक तो अदरक लहसुन, प्याज नहीं डालूँगी, प्याज में सिर्फ तड़के में थोड़ा सा डालूँगी। अदरक लहसुन आ गया, पिसा हुआ इसका पेस्ट आ गया। ओके, फिर इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे ऐसे किया कि थोड़ी बहुत अगर कोई फटक फटक हो तो उसको हम इससे मिक्स कर लें, अगर तो होनी नहीं चाहिए वैसे तो, ये पहले भी थोड़ा सा निछाना हुआ है। हाय क्या ज़माने थे और क्या हमारे खाने थे, हमारे घरों के खाने सादे होते थे, प्योर होते थे, और हमारे नखरे नहीं थे। सच्ची बात है, हमने कहना ये नहीं खाना, हमने नहीं कहना खाना तो खाओ, नहीं तो नहीं खाओ, खाना लग गया है अगर दिल चाहे तो खा लो, लेकिन बच्चे को फिर भूख लगती है तो खा ही लेता है। ये बात हमें समझ नहीं आई, हमने तो ऐसा अपने बच्चों का पीछा लिया। 2 बच्चे थे ना, हाँ ये खा लो, ये नहीं खाओगे, ये लेना है, चलो ये खा लो, वो नहीं तो ये नहीं तो वो, देखो 4 चॉइसेस है, ये नहीं वो, बच्चा भी आगे करे ये नहीं वो नहीं। मुझे तो सॉरी मीरा अंसारी ने बहुत तंग किया, वो खाना ही नहीं खाती थी, मैं पीछे 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 फिरती थी, कुछ पूछे नहीं। यानी मैं गाड़ी भी चला रही होती थी एक हाथ से और एक हाथ में नाश्ता होता था स्कूल के ज़माने में उसके,
और बाद में भी फिर मैं इतनी एक दिन रो रही थी तो छोटी सी थी, कहती है अम्मा आप ऐसा करिए ना, मुझे इग्नोर करें तो मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मैंने कहा अरे खुद ही मेरा साइकिक ट्रीटमेंट उसने कर दिया। लेकिन भाई एक मैं थी और एक उसकी दादी मेरे पीछे थी और उनके अब्बू उनके पीछे थे कि इसने खाया, इसने पिया, इसने ये, इसने वो। तो भाई आप फिर क्या करें। अच्छा ये मैंने इसमें डाली हल्दी थोड़ी सी, ठीक है, और ये मैंने इसमें डाली नमक डाला। ये फिक्र ना करें, आप कहते हैं ज्यादा हो गया, किसी ने कहा ज्यादा हो गया, कोई ज्यादा नहीं था उस जिंदगी में, देख रही हूँ, मुझे अंदाजा है। और वही बात मैं बार बार ही कहती हूँ कि नमक तेज नहीं होना चाहिए, हल्का हो तो हम बढ़ा सकते हैं, तेज नहीं हम कर सकते। अच्छा हल्दी हो गई, हमने इसमें कोई गरम मसाले नहीं डालने, हमने इसमें कोई गरम मसाले नहीं डालने कि हमने पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है, जो कि मैं यहाँ रखना भूल गई और मुझे रखनी चाहिए थी, क्योंकि बंदा अगर अपनी बात पे ना रहे तो बंदा बंदा नहीं होता। इसमें डाली हमने लाल मिर्च, क्योंकि हमने लाल मिर्च का तड़का देना। बिस्मिल्लाह, ये हमने डाली चटपटी। मैं तो वैसे कभी कभी ना जब मुझे ज़्यादा चटपटी चाहिए होती है तो मैं हल्का सा एंड में नींबू का रस भी डाल देती हूँ। खट्टी कड़ी अच्छी लगती है, कड़ी तो खट्टी। चलिए हम डाले जा रहे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता। हल्दी डाली और मिर्ची डाली और अदरक लहसुन डाला और कुछ भी नहीं डाला। और अभी और पानी डालूंगी, ज़रा इसको घोल लूँ थोड़ा सा। इसको जब पूरा एक उबाला आएगा ना अच्छा सा, फिर इसको हल्की आंच करनी। अब इसको तेज आंच पे रखना है। पूरा एक उबाला आने के बाद इसकी शक्ल दिखाइए जरा अभी आप। इसको पूरा उबाला जब आएगा ना ऐसे करके दिखाएं। अब इसको उबाला नहीं आया तो उसके बाद हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे और इसमें डालेंगे। फिर हम कड़ी पत्ता भी डालेंगे। ये खाली बोतल में बार बार पकड़ लेती हूँ और ये मेरी बोतल में छोड़ देती हूँ। वैसे इसमें फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए, तो इतना ठंडा नहीं है। ये डाल दिया मैंने सही से। अभी मैंने इसको और बड़ा अच्छा इसका बन गया। अभी मैं कड़ी पत्ता नहीं डालूंगी, मैं डालूंगी कहीं दरमियान में, ठीक है। जब ज़रा उबाला आ जाएगा तो फिर इसकी खुशबू नहीं जाएगी। और ये हमने जो साबुत मिर्च रखी हुई, हमने तड़के के लिए रखी हुई, तड़का जो लगाएगी हमने गलती से यहाँ रखी है। अच्छा वो तड़के के लिए भी रखी हुई है। और हमने ये जो पकौड़ों का सामान है, जब तक ये उबलता मैं बताती हूँ। हमने पकौड़े भी घोलने हैं तो हमने क्या क्या डालना है। देखिए ये है हरा प्याज, सूखा धनिया साबुत कुटा हुआ, हरा धनिया, हरी उसमें पुदीना भी है, ज़ीरा, लाल कुटी हुई मिर्च, ये मैं थोड़ी डालूंगी वैसे, क्योंकि फिर हम या थोड़ी सी डालूंगी, हरी मिर्च, और ये है बेकिंग सोडा, ठीक है, खाने वाला सोडा। चलिए जी आइए अब हम इसको पकौड़ों को भी घोल के रखते हैं। लेकिन मारा मैं देखती हूँ कि और जो दे दूँगी, पानी डाल दो, ठीक है। अब उसको उबलने देंगे हम। और हम क्या करेंगे, हम इसको फेंट रहे थे इससे, ठीक है। ये हमने पकौड़ों का घोल बनाना है, क्योंकि हमें थोड़े से बनाने हैं एक्चुअली। तो मैं तो चली जाऊंगी, मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद 2-3 दिन के लिए, तो एक दफ़ा खाऊंगी उसके बाद फिर, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाई। हमेशा देखिए चीज़ को आपने सेंसिबली यूज़ करना है कि भाई चीज़ ज़ाया ना हो। और एक बात और भी, आजकल महंगाई का ज़माना इतना है कि कुछ भी ज़ाया हो मेरा बड़ा दिल ख़राब होता है, सच्ची बताओ। कि इस्तेमाल हो जाए, लोगों के घर में 6-6 लोग हैं, बच्चे हैं, माँ बाप भी होते हैं, और फिर वो चीज़ें ज़ाया हो जाती हैं या फिक जाती हैं या ख़राब होती है। गर्मी में चीज़ें ख़राब भी फ़ौरन होती हैं, ये भी ख्याल रखना है कि गर्मी में चीज़ें ख़राब ना हो। अच्छा अभी इसी स्टेज पर मैं इसमें थोड़ा सा सोडा मिलाऊंगी ताकि वो मिक्स हो जाए, बिल्कुल चुटकी भर की, चुटकी संदूर, एक चुटकी सोडा। हाँ इससे ज़रा पकौड़ा अच्छा हो जाता है। मम्मी सी 2 चुटकियाँ, मतलब मेरी चुटकी थोड़ी बड़ी है डिपेंड करता है आपकी अपनी चुटकी पे, ठीक है। अभी इसको मैं घोल रही हूँ, फिर मैं देखूंगी इसको कितना पतला करना है, थोड़ा और करना है या नहीं। पहले मैं इसको ज़रा मिक्स कर लूँ। और जनाब वाली इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ये डाली हमने, ये डाली हमने, और ये डाली हमने मम्मी से, ठीक है। और हमने इसको मिलाया। असल में पकौड़े को जितनी देर आप घोलते हैं ना, उतना अच्छा वो उसका इफेक्ट आता है। थोड़ी देर, आधा पौना घंटा छोड़ दे तो पकौड़े बड़े सॉफ्ट होते हैं। अब हमने डाला इसमें सूखा धनिया, ये हमने डाले। मुँह में आता मुझे बड़ा अच्छा लगता है सूखा धनिया, मुँह में थोड़ा थोड़ा चिपट चिपट क्यूट लगता है। अच्छा अब हमने डाला इसमें ज़ीरा। अच्छा ज़ीरे के बारे में और मेथी के बारे में मैंने सुना था और मैंने बहुत देर में इस बात को किया। ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते, हाँ खुशबू आती है सच्ची, आप करके देखिएगा, इसकी खुशबू ही कुछ और है। ऐसे डालने में और है और यूँ मसल के डालने में और है। ठीक हो गया। अच्छा जी अब हमने इसमें थोड़ी सी मिर्च डाली। आपके बच्चे हैं तो ज़रा देख लीजिएगा, कम डालिएगा,
और ज़्यादा हमको तकलीफ ना हो, वरना मज़े का तो लगता है। पकौड़े में तो सारा चस्का है कि पकौड़ा मुंह में आए और फिर मज़ा आए। ठीक है, और अब हमने डाला इसमें अनारदाना। ये भी हमने कुचला हुआ, बहुत पिसा हुआ नहीं, लेकिन हमने कुचला हुआ है इसको, कुचर 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 कूटा हुआ है। मैंने कहते साहिबा चौधरी कहती है जो तो कूटने में मज़ा है वो पीसने में नहीं है, तो ये कूटने वाला है, ज़रा ज़रा मुंह में आएगा। वो भी अगर आपको नहीं अच्छा लगता आपको मत डालिएगा, मर्जी आपकी, लेकिन सब खाइए भाई। ओके, अब हमने इसमें डालना है हरा धनिया। और ये पहले मगर मैं इसको ना हरा धनिया और वो पुदीना जो कुचल जाता है। अब हम ज़रा सा इसमें और पानी मिलाएंगे ताकि जो हम चीज़ें हरा मसाला वाला चेक कर रहे हैं, है ना, तो देखिए क्या है। ये देखिए अब उबाला आ गया, ये आ गया हमारी शीशे की पतीली को उबाला। और अब हम कड़ी को ढकना दे देंगे हल्की आंच पर पकने के लिए। अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ तो बहुत ही, क्योंकि ये चलता रहता है, हीटिंग प्लेट है ना ये, तो बंद भी कर दो तो ये चलती रहेगी, तो मुझे हल्की आंच पे इसको पकाना है। ठीक है, और अब मैंने इसमें ये डाला, ये डाला, ये डाला, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा मसाला। अच्छा लगता है हरा मसाला, हरी हरी हर चीज़ अच्छी लगती है ना, सब्जियाँ इतनी प्यारी लगती है कि बस क्या ही बताऊँ। मुंह में आती हूँ तो फिर पीछे तुमने बहुत मोटा काटा है बेटे, इसको और बारीक होना चाहिए, वैसे मुंह में आते हैं फिर पकौड़े टूट जाते हैं। हाँ, ये बात याद रखिएगा, ये जो गलती हो रही है वो हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं मानते। इतना बड़ा बड़ा प्याज होगा तो पकौड़ा तो कहने में नहीं होगा हमारे। बस ये है, थोड़ी सी मिर्ची मुझे लगता है और डल सकती है, क्योंकि हमने कड़ी में इतना ज़्यादा नहीं डाला। अच्छा ये डल गई, और हमने हरी मिर्च भी थोड़ी ही डाली है। और क्या रह गया कुछ? हाँ, हरा धनिया, हाँ जी, हरा मसाला, हरा मसाला, हरा धनिया, ये सब से तो पकौड़े की शान बनती है। ठीक है, बाकी इसको भी हमने घोल के छोड़ देते हैं। सोडा हमने पहले डाल दिया था, और मैं क्या करती हूँ पहले छोटा सा पकौड़ा ट्राई करती हूँ कि वो ठीक है या नहीं, तो फिर वरना सारे पकौड़े फीके फाके हो जाए तो फ़ायदा। तो अभी जब ये ज़रा सेट हो जाएगा ना, तो फिर मैं थोड़े से गैप के बाद आपसे फिर मिलती हूँ। ब्रेक नहीं ले रही, लेकिन मैं कड़ी को टाइम दे रही हूँ ना, कच्ची पक्की थोड़ी करनी है, हमने पकानी है, सही से पकानी है। तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, इस मसाले को, इसको पकौड़े के बैटर को घोल के थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ेंगे, और फिर हम आपके पास दोबारा आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि हमने तड़के में क्या क्या करना है। हमने लंबा लंबा प्याज काटना है, जो कि हमने अभी नहीं काटा, ठीक है, और अभी काटेंगे प्याज के साथ। हमने ये कड़ी पत्ता तो हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा हम तड़के में भी डालेंगे। फिर हमने लाल मिर्च डालनी है, फिर हमने हरी मिर्च भी लंबी लंबी काटनी है, अभी हम आपको दिखाते हैं। और वो हम इतने में फलेंगे ना, तो हम लंबा लंबा पतला पतला प्याज काटेंगे, लंबी लंबी हरी मिर्ची काटेंगे, और फिर हम ये साबुत मिर्ची भी डालेंगे और जीरा भी डालेंगे और कड़ी पत्ता भी डालेंगे। तो तड़का तो ऐसे होगा कि मज़ा ही आ जाएगा। थोड़ी देर में लो जी, हमारे साथ तो क्या हुई, इसको कहते हैं नजर लगना। मुझे शीशे की पतीली थी तो तड़प गई। हाँ, हर कोई मुझसे उसका एड्रेस मांग रहा था, शुक्र है मैंने दिया नहीं। मैं तो हटा के यूं गई तो पटाखा चला फटक करके, शुक्र है वो सारा कुछ गिर नहीं गया, भागे हम लोग जल्दी जल्दी। और ये फिर वही काम आई ना हमारी स्टील की पतीली डबल पेरने वाली। साथ ही साथ मैंने अपनी ये जो है मिट्टी की कढ़ाई टाइप ना, इसमें मैंने पकौड़ा थोड़ा सा इसलिए डाल दिया पहले कि हम जरा इसका नमक शमक चखे, तो अल्लाह ने बचाया हाथ रख के। और कड़ी हमारी अच्छी तरह उबल गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता अभी भी डाल रही हूँ ताकि उसकी खुशबू उसमें बस जाए। ये हो गया कड़ी पत्ता, ठीक है। तो भाई हमारे साथ तो ये हो गया, इसको कहते हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है। खैर अल्लाह का शुक्र है बचत होगी, बहुत ज़्यादा पटाखा नहीं चला। पर शीशे की पतीली भी आखिर गोरों ने बनाई है, तो उन्होंने तो कोई पास्ता पोस्ता ही उबालना होता है, हमारी तरह कोई देख तो नहीं पकानी होती। हम तो हांडी पकाने लग गए उसमें हैं, वो तो बेचारे हमें ज़रा ज़रा कुछ उबाल के फेंक देते होंगे, उन्होंने बनाई है। हमारी तो ये है गरीबों की हांडी, ये वाली और ये वाली, हम इसी में खुश हैं। तो पहले मैं पकौड़ा चखूँगी। फीका फाक है, फीका फाक, ज़रा नमक नहीं है, देखा, बिस्मिल्लाह। बकवास निकल रहा था इसके बाद में, मुझे बोर कर देना था, बच गई। खुद ही खाना था। वैसे मेरे कौन से मेहमान आ रहे हैं जिन्होंने कच्ची करानी थी, लेकिन अच्छा है इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमेशा पहले एक दफ़ा ट्राई कर लिया करें कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो बाद में आपको टेबल पे अच्छी ना लगे। अच्छा जी, ये हो गया। और अब हमारा ये, अच्छा बात ये कि इतना सरसों का तेल मेरे पास था नहीं, सॉरी खत्म हो गया था, तो मैंने या दूसरे ऑयल में पकौड़े बनाने। लेकिन सरसों का तेल मैंने क्यों बचाया है, मैंने उसमें तड़का लगाना है। तड़के में अगर सरसों का तेल ना हो तो मेरा कोई हाल नहीं है, मज़ा नहीं आता। और जो तो कड़ी पत्ते की खुशबू है, कोई और है हमारे पास, मैं तो सारा डाल दूंगी। कड़ी पत्ता तो जितना भी हो, तो पकौड़ों के लिए मैं और ले लूँगी।
हमारे पास है, हमने पता कर लिया अपने मुंतजिम आला से। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं पकौड़े। जब तक ये पकौड़े हो रहे हैं, बस थोड़े बहुत है, लेकिन अंदर से चूंकि फिर कच्चे ना रह जाए ना, तो इसलिए मैं इनको ये चूल्हा तो बंद कर देती हूँ क्योंकि हांडी नहीं ठंडी होती, चूल्हा बंद भी कर दो तो गर्म रहती मिट्टी की हांडी। और ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, ऐसा ना हो हम कहते हैं हम एंड पे कर लेंगे, तो ये वो पतीली नहीं है। अभी इसमें समझे ये बंद भी कर दिया तो चल रही है। तो मैं इसमें मैं क्या करूँगी, जो सरसों का तेल है, वैसे मैं आपस की बात बताऊँ, मैंने आज ये किया नहीं, लेकिन सरसों के तेल को अगर आपने खाना पकाने के लिए रखना है तो इसको पहले से वाइट करके रख लें, ताकि ये जो टाइम है ना ये भी बचे। सारा जो तेल आपको यूज़ करना है उसको आप सफ़ेद करके रख लें। ये अब देखें ना, मुझे जलाने में भी टाइम लगा है और मेरे पास इतना टाइम है नहीं है। अभी इतने में मेरे पकौड़े भी ठंडे होने, हमने पानी में नमक मिलाया हुआ है, उसमें डालने से ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगे ये सब चीज़ें। बस थोड़ा सा ये कि प्लान अच्छा हो ना तो हो जाती है चीज़ें। फीका वाला जो था ना, थोड़ा सा बचा हुआ तो क्या बच गई, सही कर लिया। और अब निकालती हूँ पकौड़े ऐसे करके, बिस्मिल्लाह। थोड़ा से पहले इसमें निकालूंगी, फिर पानी में डालूंगी। बशीर तो कह रहे मैं तो बाजी डायरेक्टली डाल देता हूँ, लेकिन मैं तो मुझे तो सॉफ्ट अच्छे लगते हैं। वैसे मुझे ये भी बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह इसके हाथ में बड़ा टेस्ट आ गया हुआ है। मेरी डिमांड है भाई बशीर भाई की, ठीक है ना। इंसान के अंदर हुनर हो तो उसे और क्या चाहिए, हर इंसान को हुनर आना चाहिए। हुनर बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं तो बड़ी खुश होती हूँ हमारी नौजवान लड़कियों को देख के कि वो घर बैठे हुए ही कमा रही हैं, ऑनलाइन कर रही हैं कुछ ना कुछ, ऐसा कोई ना कोई उन्होंने बिजनेस शुरू किया हुआ है। और अब इसको मैं नमक वाले पानी में डाल रही हूँ, थोड़े ठंडे भी हो जाएंगे। इतनी मैं कोई अब हो गई ना नाजुक परी, आदत नहीं थी ना, पहले हरी मिर्ची काटने से डर लगता था, फिर वो डर खत्म हो गया, अब फिर आदत पड़ गई हरी मिर्चों से। जरा होता है कि भाई हाथ जल जाएंगे। और ये देखे तो हांडी को देखे जरा चले चली जा रही है, ये नहीं कि चूल्हा बंद हो गया तो ये चुप हो गई, नहीं, ये नहीं चुप हो रही, क्योंकि मिट्टी की हांडी देर तक गर्म रहती है। और इसी तरह हमने इसको तरीके से निकाल लेना, थोड़ा सा निचोड़ भी लेना कि तब ज़्यादा तेल ना मुँह में आए। अगर तो आप देखिए कि मैंने जो तड़का लगाया था उसमें बहुत थोड़ा सा तेल डाला था, और ऐसे खुशबू के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मैंने अभी बघार में भी बस तेल है, यही तेल है। इसका तेल जो है वो पानी थोड़ा पी भी जाएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे, और नमक डालने से ज़रा अच्छे हो जाएंगे। चलो जी, साथ साथ हम कड़ी को देखें। हाँ देखिए ज़रा, काश कि मैं आपको खुशबू दिखा सकती। खुशबू देखने की चीज़ नहीं है, महसूस करने की है। और ये हम इसको कर रहे हैं बंद, क्योंकि स्टील की पतीली भी ज़रा आराम से बंद होती है, इतनी आसानी से नहीं होती। मेरा पसंद का चमचा इसने वहाँ छुपा दिया, और मैंने दूसरा निकाल दिया। ये देखिए ना, ये ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाढ़ा है। आप देखिए कितना अच्छा इसका है, रेशो बना है, कंसिस्टेंट कितनी अच्छी आ गई इसकी कंसिस्टेंसी। ये आराम से, और कड़ी को आप चावल के साथ खाएं, उबले हुए चावल से, या आप खाएं रोटी के साथ भी खाते हैं लोग, लेकिन अगले दिन की ठंडी कड़ी के साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है, गरम गरम रोटी। अरे अल्लाह कितना धुआं छोड़ रहा है ये। इसलिए मैं वैसे कहती हूँ कि पहले से जला लेना चाहिए सरसों का तेल। दिखाइए ज़रा, उसमें तो तूफान मच गया। मैं ना ये पकौड़े, इनको ज़रा सा मैंने पानी में जो भिगोया था ना, मैं इनको बड़े अच्छे सॉफ्ट हो गए, ऐसे करके बिछाऊंगी। फिर इसमें हम कड़ी डालेंगे। देखिए ऐसे करके हल्का सा दबाना है, जैसे दही बड़े करते हैं, और उससे ये कि ज़रा अच्छे बनते, लेकिन चमचे नहीं मारने हैं अपने इसके अंदर, बहुत तमीज़ से प्यार से, ज़्यादा देर भी नहीं भिगोना। अच्छा, और ये हमारा सरसों का तेल जो है वो सफ़ेद हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें बघार लगाना है। सरसों के तेल के बघार के बाद और ही फ्लेवर आएगा, देखिएगा। ठीक है जी, ये हो गए। अभी भी बथेरे बन गए, हालांकि मैंने अपनी तरफ से बहुत थोड़ा बनाया है। बराबर वालों को भी दूँगी, बड़े प्यारे बच्चे रहते हैं मेरे बराबर में। और अब हमने इस पर बिछाई खैर से कड़ी। मैं इस पर डाल देती हूँ ज़रा ये बिस्मिल्लाह प्याज, ये लच्छेदार प्याज कटेगा, ठीक है। इधर आके ज़रा दिखाइए प्याज, ऐसा प्याज होगा तो बड़ा प्यारा लगेगा। और उसको जब हमने अच्छा सा फ्राई कर लेना है, तो ज़रा हमने इसमें थोड़ी देर बाद डालेंगे और चीज़ें ये कड़ी पत्ता वगैरह फिर बना लेंगे। मैं चाहता हूँ कि मैं इतने में कड़ी है इसको इस पर फैलाऊंगी, और मैं डोंगे में ही बघार लगाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि
ना। वैसे तो हांडी में भी लगा लेते हैं, लेकिन फिर जब आप उसको निकालते हैं तो फिर वो टूट जाता है ना। और अगर आपने हांडी में रखना है और देर में निकालना है तो आप फिर इसको नमक वाले पानी में ना डालें और आप उसको डायरेक्टली उसमें डाल दें, क्योंकि वैसे भी सॉफ्ट हो ही जाते हैं। लेकिन मुझे ज़रा ये होता है कि ये अच्छा भी लगता है और मज़े का भी लगता है। माशाल्लाह खाना कितना खुश रंग होता है। तो शुक्र मैंने नमक मिर्च चख ली थी। हाय हाय, वैसे तो कोई मेहमान नहीं आ रहा हमारे घर, लेकिन मैं अपने नेबर्स को भेजूँगी ना। नरीमान की फ्रेंड्स है और मैंने बहुत दिन से उनके लिए कुछ भेजा नहीं है। अभी भी हमें ये थोड़ी बहुत रिवायतें रखनी चाहिए जो कि ख़त्म हो रही है। ज़ाहिर है लोगों की मसरूफियत भी है, लोगों के पास टाइम नहीं है, और फिर अब वैसे आम घरों में तो वसाइल भी कम हो गए हैं कि आप कहाँ तक करेंगे भाई। चले खैर, ये भी तो मैंने इतनी कड़ी डाल दी है, थोड़ी सी और रहेगी, ये बाद में हम कर लेंगे। और मैं इसको जलाती हूँ फिर से। लगी उतार दिया था क्योंकि शोर बड़ा करता भाई, इसकी आदत बड़ी ख़राब है। और उधर चूल्हे के पास मैंने देखा है, आपने मुझे देखा होगा, मैं काफ़ी वैसे रंग मेरा नज़र आ रहा होगा कि भाई अंधेरा मेरे मुँह के ऊपर, क्योंकि उधर लाइट अच्छी नहीं है। और ये मेरे सामने समुंदर है, समुंदर को देख के पकाने का मज़े कुछ सारा दिन मज़े करता है। अच्छा जी, ज़ीरा जैसे कि मैंने आपको बताया, ज़रा सा ऐसे करके ज़ीरा डाला हमने। और ज़ीरे की तो क्या ही बात है, वैसे भी सुना है बड़ा अच्छा होता है हाजमे के लिए और पता नहीं बड़ी चीज़ों के लिए। मैं तो खैर सुबह एक फक्की में खाती हूँ और बड़ी मज़े की चीज़ है। वैसे भी हर खाने को ये एक खूबसूरत रंग दे देता है। लाल मिर्ची जो है ना, हम ज़रा सिर्फ ब्यूटीफाई करने के लिए डालते हैं। और ये रहा कड़ी पत्ता, आए पटाखा छोड़ा कड़ी पत्ते ने। बघार की असल में शक्ल इतनी प्यारी होती है ना। ये डाली हरी मिर्चें, ये सब खूबसूरती के लिए। बाकी तो आपका दिल चाहे तो आप इसे तोड़ के खा लें अगर आपको मिर्ची तेज चाहिए, लेकिन ज़रा इसको एंड में मैं इसलिए डालती हूँ कि इसका हरापन ना चला जाए, है ना। इसकी आवाज़ तो बनती है, बहुत ही शोर करता है। हाँ, ये भी ना बात। और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तेल नहीं नज़र आएगा आपको। थोड़ा सा हमने बघार में डाला था, हमने पकौड़े भी तले थे तो तेल तो आ गया, लेकिन मुँह के ऊपर ऐसे नहीं आएगा। बिस्मिल्लाह करके देखो, अल्लाह अकबर। ये भी डाल दी, हाँ इसकी भी तमीज़ होनी चाहिए, है ना। हाँ 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 हाँ, खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। ये बन गई जी हमारी कड़ी। और आप इंशाल्लाह देखिएगा कि आप जब ये कड़ी बनाएंगी ना, आपको थोड़ी डिफरेंट लगेगी। खास तौर पे मैं अपनी पंजाबी भैनों कह रही हूँ, आहो जो जी तुसी पकाते हो वो भी पकाओ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ मसाले भुनते हो। ए मेमनी कड़ी है, मेमन। और हमारी मेमन बरादरी बड़ी एक अच्छी टेस्टफुल खाना खाने वाली बरादरी है। सो आप सबके लिए आज मैंने कड़ी बनाई है, बताइएगा आपको कैसी लगी है। और ये भी याद रखें कि गर्मी में बुरा हाल हो गया है मेरा। बीच में बार बार मैंने ब्रेक ली, कभी हल्की आग पे छोड़ के इसी में घुस गई, फिर वापस आई फिर चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। एंजॉय कीजिए, थैंक यू।